हेलो स्टूडेंट, आज का आपका नया टॉपिक है तीन सदिशों का गुणनफल। पिछले कई क्लासेस में हमने बताया कि दो सदिशों का योग अंतर क्या होता है, उनका अदिश और सदिश गुणनफल क्या होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि जब तीन सदिश हों तो उनका गुणनफल क्या होगा, कैसे होगा और किस रूप में होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा तीन सदिशों का गुणनफल। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर बिना समय गवाए। तीन सदिशों का गुणन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तीन सदिश अगर दिए हुए हैं तो उनका गुणनफल हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, और जो गुणनफल करेंगे क्या वो अर्थयुक्त है या अर्थहीन है, क्या उसका अस्तित्व है तीनों गुणनफल में या नहीं है। तो देखिए, तीन सदिश हम लेते हैं ए बी सी, ए बी और सी। जब तीन सदिश हम ए बी सी लेते हैं तो यहाँ आते हैं ए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिखा हमने ए ब्रैकेट में बी डॉट सी, लिखा था हमने ए बी डॉट सी। देखने में लग रहा है कि तीनों सदिशों का गुणनफल है, लेकिन क्या वास्तव में तीन सदिश का गुणनफल यह कहलाएगा। देखिए बी डॉट सी एक वास्तविक संख्या होगी, अदिश राशि होगी, और उसका गुणन ए में, तो अदिश का गुणन हो गया। देखने में तो तीनों सदिश लग रहे हैं, लेकिन ये अर्थहीन है, अर्थात तीन सदिशों का गुणन नहीं है, बल्कि दो सदिशों के गुणनफल में अदिश राशि प्राप्त हो जा रही है, इसलिए ये गुणनफल अर्थहीन है। सदिश में इस प्रकार के गुणनफल का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तीन सदिशों के गुणनफल में नहीं है। लिख तो सकते हैं हम, लेकिन तीन सदिशों के गुणनफल में प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, लेकिन ये तीन सदिशों के गुणनफल में प्राप्त नहीं होगा, ये साधारण रूप में। ठीक उसी प्रकार से दूसरा आते हैं ए डॉट बी डॉट सी, सेम वही है, बी डॉट सी अदिश है, अदिश का फिर सदिश में गुणा, तो निश्चित तौर पे ये भी क्या है, अर्थहीन है। क्या है, ये भी अर्थहीन है, इसका भी तीन सदिशों के गुणन में प्राप्त नहीं होगा। तीसरा आते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। देखिए फिर वही चीज, बी डॉट सी एक अदिश राशि है, अदिश का सदिश में गुणा, तो भी वही कंडीशन है कि हमें तीनों सदिश चाहिए। यहाँ पे दो का मान अदिश बन जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये भी क्या होगा, अर्थहीन होगा। चौथा प्रकार देखते हैं ए ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, ये तो सदिश है, ये भी सदिश है, सदिश का सदिश में गुणा हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि जब सदिश का सदिश में गुणा होता है तो उसके बीच में डॉट या क्रॉस चिन्ह होता है। यहाँ पे तो क्रॉस है लेकिन यहाँ डॉट नहीं है, इसका मतलब कि ये तो इतना सही है, लेकिन पूरा ले लेते हैं तो तीन सदिशों के गुणनफल के रूप में प्राप्त नहीं होता, अर्थात ये भी क्या है, अर्थहीन। चार प्रकार ही हो गए। अब पांचवा प्रकार कैसे लिखेंगे, तो देखिए सामने आपके वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ये जो मान है सदिश है, बी क्रॉस सी सदिश और ए सदिश, तो सदिश का सदिश में गुणा, डॉट गुणा, तो यहां देखा कि ये भी सदिश, ये भी सदिश, इसका रिजल्ट भी सदिश और ये भी सदिश, और उसके बीच में भी गुणा हो रहा है जो सदिश के नियम का पालन कर रहा है। तो इस ये क्या होगा, इस प्रकार का जो गुणनफल होगा वो तीन सदिशों का गुणनफल कहलाएगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ आते हैं तो ए क्रॉस बी ब्रैकेट में बी क्रॉस सी हो जाएगा, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी हो गया, ये सदिश ये सदिश, इनका गुणनफल सदिश और उससे सदिश का गुणनफल, तो ये भी क्या होगा, अर्थयुक्त होगा। तुमने देखा कि इन तीन सदिशों का गुणनफल व्यक्त करने के लिए हमने छह प्रकार का यूज किया। कितने प्रकार का, छह प्रकार, लेकिन उसमें से चार प्रकार अर्थहीन है, केवल दो प्रकार ही अर्थयुक्त है। कौन कौन से, ये पांचवा और ये छठा, जिसको हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस। तो हम आते हैं यहाँ पर कि जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी सदिश और ये सदिश, बीच में कौन सा गुणा है, डॉट गुणा, जिसे हम अदिश गुणन कहते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बन गए, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, अदिश आएगा, इसलिए ये क्या कहलाया, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। और दूसरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पे बी क्रॉस सी सदिश और सदिश का सदिश के साथ कौन गुणा, सदिश गुणा, तो ये क्या कहलाएगा, तीन सदिशों का सदिश गुणा। तो हमने देखा कि जब तीन सदिशों को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो छह प्रकार से व्यक्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें से दो ही प्रकार के अर्थयुक्त हैं, मान्य हैं, और चार प्रकार के तीन सदिशों के गुणनफल विफल हो गए। तो इसमें दो प्रकार जो प्राप्त है हमें उन्हीं विषय में पढ़ना है
कि तीन सदिशों का अदिश गुणनफल और तीन सदिशों का सदिश गुणनफल। तो तीन सदिशों का अदिश गुणनफल आपके सामने है, यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी इस प्रकार व्यक्त करेंगे, और सदिशों का गुणनफल ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहला टॉपिक हमारा यही होगा, तीन सदिशों के अदिश गुणनफल का मान। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत सरल है, जो आप सदिश गुणनफल करते हैं उसी के बेस पे है और बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि तीन सदिशों का हम यहां लिख देते हैं अदिश गुणनफल। अदिश जो कि आपने देखा इसको लिखते हैं, अगर तीन सदिश ए बी सी हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ये क्या कहलाया, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। अब इसको ज्ञात करने के लिए बी क्रॉस सी सदिश गुणन ज्ञात करना हमने पिछली वीडियो में बताया है, और ए का डॉट ये भी बताया है। बड़े आसानी से पिछली वीडियो का आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई अलग नहीं है, ये सदिश के रूप में उनको थोड़ा सा विस्तृत कर दिया गया है, विस्तार कर दिया गया है। तो तीन सदिशों का गुणनफल, इसे व्यक्त करने के लिए हम एक विशेष माध्यम का उपयोग करते हैं जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार लिखेंगे, या इसको लिख सकते हैं ऐसे, ब्रैकेट बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे ए बी और सी। ध्यान रखना है बीच में कहीं कॉमा नहीं लगा, अगर कॉमा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इस ब्रैकेट में ए बी सी को अलग अलग लिख दिया, तो इस ब्रैकेट के आधार पर चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है अगर कहीं भी ऐसा सदिश लिखा हो तो समझ लीजिए कि यह सदिश तीन सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो चाहे इस प्रकार यूज करो चाहे इस प्रकार, तो तीन सदिशों के अदिश गुणनफल में ये हम व्यक्त कर सकते हैं। यहां पर जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस। जैसे लिखेंगे तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, ये बी सी ए, यहां क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे सी ए और बी बन जाएगा। इस प्रकार से गुणनफल प्राप्त करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि डॉट हमेशा पहले हो, हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी, और यहां पे लिख सकते हैं डॉट सी। तो इसमें कोई अंतर नहीं, मतलब दो का सदिश गुणा होगा और तीसरे के साथ अदिश गुणा होगा। तो इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में ए बी और सी। ध्यान ये देना आपको, जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे कहीं कॉमा नहीं आ जाएगा। अगर कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब आपने लिखने का ढंग गलत कर दिया। तो आपने देखा क्या, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल बड़े सिंपल तरीके से इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात तीन सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ सदिश गुणनफल का तीसरे के साथ अदिश गुणनफल, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है, क्योंकि इसका मान, इसका रिजल्ट एक अदिश राशि होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया अदिश गुणनफल। अब इसके आधार पर इसको व्यक्त करने का नियम बता दिया। जैसे व्यक्त करने का नियम प्राप्त हुआ, इसके भी कुछ विशेष पॉइंट, तथ्य, कुछ विशेष गुणधर्म सामने आए, उन गुणधर्मों के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा किसी प्रकार से व्यक्त करिए ये गुणनफल कहलाएगा। तो हम आते हैं कि अदिश त्रिगुणों के कुछ विशेष गुणधर्म। विशेष गुणधर्म पहला कि अदिश त्रिगुणन के जब घटक रूप दिए हो, क्या दिए हो, गुणधर्म मान लीजिए या तथ्य मान लीजिए, या विशेष जो विशेष बातें होती हैं, तो यही ध्यान रखना है कि यदि घटक रूप दिया हो, क्या दिया हो, घटक रूप दिया हो, बहुत सरल, अर्थात ए बराबर दिया हो a1i प्लस a2j प्लस a3, और b बराबर दिया हो यहाँ पर b1i प्लस b2j प्लस b3, और ठीक इसी प्रकार से c बराबर भी एक और लेते हैं यहाँ पर c1i c2j c3, ऐसा दिया हो। तो बड़े आसान तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस,
आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले बी और सी का क्रॉस गुणा निकालो, क्या निकालो, क्रॉस गुणा बी और सी, जो पिछले वीडियो हमने बताया था, और फिर जो आंसर आ जाए उसका ए के साथ डॉट गुणा करो, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल सी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे सारणिक की सहायता से। तो बहुत सरल है, इनको हल करेंगे सारणिक, ये सारणिक का चिन्ह है, यहाँ पे ऊपर आई जे के का स्थान लिखेंगे ए के अदिश घटक अर्थात a1 a2, दूसरे में b1 b2 और तीसरे में c1 c2 और कामा का। अब इस सारणी का प्रसार कैसे करते हैं, ये हमने अदिश गुणनफल में बताया था, यहां बताया था आपको। बहुत सिंपल तरीके से हम लिखेंगे इसको a1, यहां पर a1 लिया हमने, इस पॉइंट को छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन मतलब पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, जो बचेगा यहाँ पर हो जाएगा b1, सॉरी यहाँ b2 हो जाएगा क्योंकि हमने ये लाइन छोड़ा है, b2 c2 और यहाँ पे b3 और फिर माइनस a2, हम इस लाइन में छोड़ेंगे, ऊपर वाले लाइन छोड़ेंगे, यहाँ जाएगा b1 c1, ये लिख दिया, ये पूरी लाइन छूट गई, यहाँ पर b2 और ये संकेत है आपका, यहाँ पे संख्या होगा कोई, और प्लस a3, हमने फिर वही चीज इस लाइन में छोड़ा, इस लाइन में छोड़ा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका b1 c1 और यहाँ से हो जाएगा b2 और c2। ये कितना सरल। अब इसका गुणनफल करना है आपको, ये हो जाएगा आपका a1, इसका गुणा, देखिए ध्यान रखना है आपको, पहले ये गुणा करना है, तो b2 c3 माइनस b3 c2, ठीक उसी प्रकार से जैसा आपने सदिश गुणनफल में लिखा था। यहाँ पे माइनस ए, यहाँ से b1 c2 माइनस b2 c1, यहाँ पे a3 b1, यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, जब हमने a2 लिया है तो यहाँ पे मैं भूल बस ये लाइन लिखा है क्योंकि हमें ये लाइन भी छोड़ना है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गई तो आपको सुधार लेना है। यहाँ पर जैसे हम a2 लेंगे तो ये लाइन छोड़ना है, ये लाइन छोड़ना है और ऊपर वाली लाइन छोड़ना है, तो कौन सा हो जाएगा b1 c1 b3 और c3, तो यहाँ पर b2 c2 नहीं बल्कि आ जाएगा b3 और c3, तो यहाँ पे भी आपकी चेंजिंग हो जाएगी, यहाँ पे जाएगा b1 c3 माइनस b3, आपको ये ध्यान रखना है, ये थोड़ी मिस्टेक ना हो पाए क्योंकि ये थोड़ी गलती होगी आंसर आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पर भूल की थोड़ी सी, आपको ध्यान रखना है कि जिस लाइन जिस पॉइंट लेना है उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना है। यहाँ पे b1 c2 माइनस b2, अब फिर इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई आपको आता है, बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे, यही क्या जाएगा, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, जो घटक रूप में है, किस रूप में है, घटक में। तो बड़े आसानी से आपने देखा कि बड़े सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं घटक के रूप में। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी घटक के रूप में कि कैसे हम इसके मान को हल करेंगे और रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो सिंपल से आते हैं, यदि हमारे पास ए बी सी तीन सदिश है, क्या है, ए बी सी तीन सदिश, चलिए हम ले लेते हैं ए बी सी में हमने लिया a बराबर i माइनस जे प्लस, b बराबर ले लिया हमने 2i प्लस जे माइनस, और c बराबर ले लिया हमने 2i माइनस 3j प्लस 2। देखिए ये तो हमने अपने मन से लिया है, अब यहाँ कुछ भी हो आपसे उससे कोई मतलब नहीं, संख्याएं होंगी और क्या होंगी, प्लस माइनस होगा। अब क्या करना है, वेक्टर a डॉट b क्रॉस, ठीक है, तो ध्यान रखना है जो डॉट होगा यहाँ बहुत सिंपल है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको इनका मान रखना है इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए a1 का गुणा 1 माइनस 1, फिर 2 1 माइनस, यहाँ से 2 माइनस 3 और मतलब इनके गुणांकों को सीरियस लिखना है, a1 के सारे गुणांक b1 गुणांक, इसमें i j के रिमूव होता है क्योंकि ये एक अदिश राशि होती है। अब सारणी का मान यहाँ से 1, अब देखिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें, इस लाइन को छोड़ दिया हमने, इस लाइन को छोड़ दिया, 2 1 जा 2 माइनस इसका गुणा इसमें क्या जाएगा 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई माइनस यहाँ हो जाएगा,
और फिर यहाँ माइनस, फिर -1। अब ये लाइन छोड़ेंगे और ऊपर वाली लाइन छोड़ेंगे, तो देखिए 2 × 2 4। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है लाइन को छोड़ने के बाद, 2 × 2 और 2 × -1, तो जाएगा आपका माइनस और फिर लास्ट में +1। ये लाइन छोड़ेंगे और ये लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, पहले हमने फिर बता दूं आपको एक बार, ये लाइन छोड़ा हमने, ये लाइन छोड़ा पंक्ति स्तंभ को, तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, दोनों को हटा दिया हमने। फिर हमने माइनस किया, यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस से लिखा हमने, फिर इस लाइन में छोड़ दिया और ये वाली लाइन छोड़ दिया, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें ध्यान रखना है हमेशा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे 2 × 2 = 4, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस में लगाना है, फिर +1। ये देखिए अब इस लाइन को छोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 3 × 2 = 6, तो -6 और फिर माइनस, यहाँ 2 1 जा, और जैसे आप सॉल्व करेंगे 2 - 3 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 और 2 6, और यहाँ पे -6 - 2 -8, और रिजल्ट क्या जाएगा, यहाँ देखिए -8 और -1 -9 और 6 + 6, तो 6 - 9 = तो बड़े आसान तरीके से हमने देखा है कि जब घटक रूप दिया हो तो उनका 3 सदिशों का अदिश गुणनफल कितने आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार कोई भी हो, अगर इसके स्थान पे a डॉट, अगर इसी के स्थान पे इसको इरेज करते हैं, अब आप ये कहें कि a क्रॉस b डॉट c ज्ञात कीजिए, a क्रॉस b डॉट c, तो भी इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, सेम वही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि इसके क्रम में कोई अंतर नहीं है, तो ये भी इसकी अगली प्रॉपर्टी होगी, उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ जब इसको हल करेंगे तो यही मान आएगा, क्योंकि ये क्रम देखिए a के बाद b है, b के बाद c है, डॉट और क्रॉस को आपस में चेंज करने में मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो यही हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका सेकंड प्रॉपर्टी, कि यदि 3 सदिशों के 3 सदिश दिए हुए हैं, इस प्रकार लिखा जाए, क्रॉस को डॉट के स्थान पर और डॉट को क्रॉस के स्थान पे बदल दिया जाए, अब क्रम में कोई अंतर नहीं है, मतलब a के बाद b, b के बाद c है, यहाँ भी a के बाद b, b के बाद c है, केवल डॉट और क्रॉस चेंज हुआ है, तो दोनों का मान समान होंगे, उनके मान में कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार से हम इस पे बिना क्रम बदले सारे मानों को दिखा सकते हैं। अर्थात इसको हम लिखें अगर तो लिख सकते हैं वेक्टर a b या बराबर वेक्टर b c बराबर वेक्टर c a, अर्थात चाहे a b c लिखिए, चाहे b c a लिखिए, चाहे c a b लिखिए, क्रम देखिए a b c, ये हमेशा चक्री होता है, साइकिल होता है, ऐसे a उसके बाद b उसके बाद c। अगर a के बाद b और b के बाद c है, या किसी भी क्रम में c के बाद a के बाद b, तो तीनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्रम नहीं टूटना चाहिए। लेकिन अगर क्रम टूट गया, a के बाद b नहीं आया, उसके पहले कुछ आ गया, c आ गया, तो क्या होगा, क्रम टूटने पर क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मानी है तीसरी प्रॉपर्टी, आपने देखा कि अगर क्रम चक्री क्रम में है तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता, चाहे किसी प्रकार से आप ज्ञात कीजिए। फिर तीसरी प्रॉपर्टी मानी है कि जब ये चक्री क्रम में नहीं हो, अर्थात अचक्री क्रम में हो, अर्थात अगर यहां हमने लिया ऐसे a c और हमने ऐसे लिया, तो क्या होगा, क्या मान होगा, तो देखिए ये जो मान होगा ये निश्चित तौर पर उसी के बराबर होगा a b c के, लेकिन चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, अर्थात a b c तो आएगा लेकिन वहां क्या रहेगा, माइनस। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी भी क्रम को बदल दें हम यहाँ से, अर्थात अगर ऐसे है a b c ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि देखिए a के बाद b आता है, यहाँ पे c आ गया, इसलिए ये मान बदल गया, परिमाण में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अगर a b c है तो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस b, यहां से हो गया b a और ये चक्र क्या बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी वैल्यू हम लिखें इसको हम लिख सकते हैं, इस मान को क्या लिखते हैं, माइनस a c, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, चक्री क्रम नहीं है, देखिए चक्री क्रम टूटते ही चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अगर दो बार चक्री क्रम, अगर इसको फिर से चक्री क्रम पे c को यहां ले आए, c को यहां ले आए, यहां c रखें, यहां a रखें, यहां b रखें, देखिए तो ये फिर से चक्री क्रम में आ गया,
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों मान क्या हो जाएंगे आपस में, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ सी ए बी सी के बाद ए आएगा, एक बार ये आएगा। तो ये ध्यान रखना है, जब चक्रीय क्रम में होंगे तो मान बराबर होंगे, चक्रीय क्रम में नहीं होंगे, अचक्रीय क्रम में होंगे तो मान तो वही आएंगे ए बी सी के बराबर, लेकिन चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन। चौथी प्रॉपर्टी हमारी है दिए गए मान के आधार पर, इसी बेस पर कि इसी की जो दिए गया मान है, यदि इस बेस में ए बी सी है, दो सदिश, चलिए यहाँ अगर इसे इकाई में दे दें, कैसे दें, इकाई के रूप में, अर्थात ऐसे हम आई जे इसका मान, या जे की आई को लिख सकते हो आप, तो बहुत सरल है। यहां तक आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा आई डॉट जे क्रॉस के, और बड़े आसानी से आई यहाँ पर डॉट, और यहाँ क्या जाएगा, जे और के का मान आई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आपने देखा क्या आई जे के की वैल्यू कितनी आ गई, एक किसी क्रम में हो इस प्रकार लिखते हैं जे के आई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि चक्रीय क्रम सेम है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे आ जाए जे आई और के, तो मान तो वही आएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि जे के बाद क्या आता है, यहाँ पे क्या आएगा, जे आई के आता है, तो चिन्ह वही बदल जाएगा। ठीक, ये इकाई के रूप में प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है कि यदि इसी चक्रीय क्रम में हम दो सदिश समान लिख लें, क्या लिख लें, अगर यहाँ पे से ए बी सी है, यहाँ पे ए बी और सी ऐसे, अगर इसमें इस सी के स्थान पर हम क्या लिख दें, बी लिख दें, इसका मान क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो मान आएगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस, और पता है कि बी क्रॉस बी की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि समान सदिश हैं, तो यहाँ पे ए डॉट 0 बराबर। तो किसी सदिश त्रिगुणन में अगर दो सदिश समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस त्रिगुणन का मान, अदिश त्रिगुणन में तीन सदिशों के अदिश त्रिगुणन में दो सदिश बराबर हो जाए तो त्रिगुणन का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लिखें आई जे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बड़े आसान तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है कि किसी दिए गए सदिश के रूप में समांतर षटफलक का आयतन क्या होगा। ये सदिश के रूप में है, ये मान दिया हुआ है समांतर षटफलक का आयतन। देखिए अगर कह रहा है कि एक समांतर षटफलक है जिसकी तीन समांतर या षटफलक कर सकते हैं, कि तीन संगामी कोण क्रमशः ए बी सी, मतलब तीन भुजाएं एक प्रकार से कह सकते हैं, संगामी कोण का मतलब तीन भुजाएं ए बी सी हो, तो उसका आयतन तब फलक का बहुत सरल है, 1/6 सॉरी ए बी सी ये होता है, 1/6 चतुष्फलक होता है, ए बी सी होता है। तो ए बी सी तीन सदिश हैं। अब ए बी सी का मान कैसे निकालोगे, अभी हमने घटक में बताया था, एक एग्जांपल बताया था। अगर तीन संगामी कोण सदिश दिए हुए हैं तो बड़े आसानी से ए बी सी का मान निकालिए आप, अदिश त्रिगुणन का मान, और जो आंसर आएगा वो संख्या होगी जो आयतन को व्यक्त करेगा। ठीक इस प्रकार से अगर ये कह दिया जाए कि चतुष्फलक का आयतन, चतुष्फलक का, तो सरल ये है 1/6 गुणे ए बी और, मतलब जो इसका षटफलक का आयतन है उसका 1/6 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, चतुष्फलक का आयतन। यहाँ पे ए बी सी क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष चतुष्फलक के जो तीन अलग शीर्ष होंगे, एक तो मूल बिंदु शीर्ष होगा और तीन अलग शीर्ष होंगे, वहां तीन कोरे दी हुई है, अर्थात ओ ए ओ बी और ओ सी के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पर सदिश दिया होगा, आपको केवल ये मान निकालना है, उसमें 6 से डिवाइड कर देना है तो चतुष्फलक बन जाएगा। अब अगर डिवाइड नहीं करना है तो षटफलक का आयतन। इसी क्रम में कह रहा है अगर तीन सदिश दिए हुए हैं, कितने सदिश दिए, तो वे समतली कब होंगे, दिए गए तीन सदिश समतली क्या होंगे और समतली होने के प्रतिबंध। तो बहुत सरल है कि तीन दिए गए सदिश हैं वो समतली होंगे। अगला पॉइंट बताइए, दिए गए तीन सदिश, तीन सदिश समतली
तली मतलब एक ही तल में, यानी तीनों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। ये जो लिखा हुआ है तीन सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य, क्या हो यहाँ पे शून्य लिखते हैं, शून्य। अर्थात अगर तीन सदिश दिए हैं ए बी सी हैं और तीनों का हम गुणनफल प्राप्त करें, यहाँ पे जीरो क्या जाए, जीरो। इसका मान कैसे निकालते होता है, या इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस क्या आ जाए, जीरो। तो हम कह सकते हैं तीनों कैसे हैं, तब ए बी और सी कैसे होंगे, समतली। कैसे होंगे, कोई इसमें क्वेश्चन बनता है कि तीन सदिश समतली हैं, सिद्ध कीजिए, ज्ञात कीजिए, दर्शाइए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा सरल है। एक सदिश लेते हैं और सिद्ध करते हैं। जब तीनों का गुणनफल जीरो होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, समतली सिद्ध करेंगे। सो जैसे हमने माना कि एक सदिश ए बराबर आई प्लस 2a प्लस, क्या बोल लेते हैं आई प्लस 2a प्लस 5। अपने मन से कोई लिख सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखना है ऐसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। दूसरा होता है आई माइनस जे प्लस 2k, और तीसरा हम ले लेते हैं सी, जिसका मान दिया हुआ है, ले लेते हैं एक कि आई माइनस 2j प्लस के, आई माइनस 2j प्लस। हम देखते हैं क्या ये तीनों सदिश समतली हैं, बहुत याद करेंगे हम ए बी, और जैसे घटक के रूप में याद करते हैं, यहाँ सामने लिखेंगे आई के गुणांक 1 2 5, यहाँ पे 1 -1 2, यहाँ पे 1 -2। अब इसको हल करेंगे, देखिए एक इसका मल्टीप्लाई -1, इसका मल्टीप्लाई -2 2 या 4, तो -4, फिर -2, ये लाइन छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे, 1 का 1 में 1 माइनस, और लास्ट में 5, ये लाइन छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे, 2 जब -2 और माइनस, यहाँ 1 का 1 में माइनस। ये हल करते हैं, माइनस और माइनस प्लस, +4 और -1 क्या जाएगा, 1 में से 2 गया -1, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, यहाँ देखिए -2 -1 प्लस, यहाँ से 2 यहाँ देखिए 1 -2 है, हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया, 1 -2 तो -1 यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे -2 और यहाँ +1, तो क्या जाएगा यहाँ पे -5। और देखिए बड़े आसान तरीके से 5 आ गए, तो ये जब कैलकुलेशन हम ध्यान से करेंगे तो जीरो आ गया। हमारे यहाँ भी इसको बताने का मतलब यही था कि ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको जिससे आप समझ में आ जाएंगे समतली कब होगी। तो आपने देखा कि जब तीन सदिश दिए हुए हैं और तीनों सदिश का हमने अदिश गुणनफल निकाला और जीरो आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों सदिश हैं ए बी सी, ए बी और सी, ये कैसे हैं, समतली। कैसे हैं, समतली। इसी पे ही अलग से एक क्वेश्चन जोड़ देगा, यहां पे कह देगा ठीक है, यहां पे लैम्डा दे दिया, क्या दे दिया, कह देगा कि तीनों सदिश समतली हैं, क्या है, समतली है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या करिए, लैम्डा का मान। सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन, केवल अंतर क्या करिए, यहां लैम्डा कर दिया और लैम्डा का मान पूछ लिया और शर्त दे दिया समतली होने का। हमें सवाल यही करना है कि तीन सदिश का अदिश गुणनफल, तीनों सदिश का अदिश गुणनफल ए बी सी, हम यहाँ क्या रखेंगे, 2 के स्थान हमारा लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ भी हमारे 2 के स्थान क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। देखिए सेम कंडीशन है, लेकिन हमें याद रखना है कि अदिश गुणनफल जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, और यहाँ से देखिए रिजल्ट जो आएगा, इसी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं आपको बड़े आसान तरीके से। तो यहाँ पर जाएगा आपका, ये मान लो हो गया आपका 3, यहाँ 1 -2 -1, यहाँ पर जाएगा प्लस लैम्डा, और यहाँ जाएगा माइनस, ये वैल्यू किसकी है, ए बी और, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हमें पता है कि ए बी सी समतली है, ए बी सी कैसे हैं, समतली, तब उस कंडीशन क्या लिखेंगे, ए बी और सी बराबर, इसको हम जीरो रख देंगे, और जैसे ही जीरो रखेंगे तो यहाँ देखिए ये मान जो है, ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है 3 + लैम्डा - 5, इसको हम जीरो रखेंगे। तो जैसे हम इसको जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखते हैं
3 प्लस लैम्डा माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए इसमें जो घटाएंगे तो लैम्डा माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ पे जाएगा लैम्डा बराबर। आपने देखा प्रश्न में हमने केवल थोड़ा चेंजिंग किया, 2 के स्थान में बिठा के लैम्डा लिखा था, फिर से लैम्डा के रूप। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन दो प्रकार हो सकते हैं कि ए बी सी समतली है सिद्ध कीजिए, या लैम्डा या कांस्टेंट के या एन कुछ भी लिख सकता है, ए बी सी के किस मान के दिए गए मान समतली है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि किसी चतुष्फलक के 4 बिंदु दिए हों, कितने बिंदु? 4, ठीक है, तो उसका आयतन कैसे ज्ञात करना है? चतुष्फलक के अभी हमने क्या बताया था, चतुष्फलक के आयतन जब 3 समगामी गोले दिए हों ए बी सी। अब यहाँ पे चतुष्फलक के 4 बिंदु ए बी सी और डी दिए, 4 बिंदु ए बी सी डी दिए, ठीक है, जो किसके बिंदु है? चतुष्फलक के शीर्ष है। क्या है? चतुष्फलक के अगर शीर्ष है तो बड़े आसान तरीके चतुष्फलक के शीर्ष के यहाँ पे आयतन क्या करना है? आयतन 1/6। आपको क्या करना है? 3 सदिश निकालना है, लेकिन एक सदिश को फिक्स रखना है, उसको बदलना नहीं। जैसे यहाँ पर हमने ए को फिक्स रखना, तो यहाँ लिख दिया ए बी, फिर यहाँ पर ए सी और यहाँ पर, और इसका अदिश गुणनफल ए बी कैसे निकालते हैं? बहुत सरल है, ए सी और ए डी। इसको हमने बताया है कि जब हम ए बी निकालेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, घटा करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर ए सी निकालेंगे तो ओ सी माइनस ओ ए, और यहाँ पर अगर हम ए डी निकालेंगे तो ओ डी माइनस, जो दिए गए बिंदु को निकाल करके घटा करके 3 सदिश बनाएंगे और वो तीनों सदिश ए बी सी के रूप में यहाँ पर रख देंगे और रिजल्ट करेंगे। जब 4 बिंदु दिए होते हैं तो चतुष्फलक क्या है? इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है? बल्कि क्वेश्चन ये पूछता है कि जब 4 बिंदु दिए हुए हैं तो चारों बिंदु कैसे हो? समतली। कैसे हो? समतली। तो बहुत सरल है, अगर 4 बिंदु ए बी सी दिए हैं तो हम पहले क्या क्या करेंगे? ए बी, ए सी और ए दिए, और उस कंडीशन में जैसे मैंने ज्ञात किया यहाँ से 4 बिंदु हो तो चारों बिंदु समतली कैसे होंगे? समतली। उसके लिए शर्त क्या है? आपको पहले हमें ए बी याद करना है, हमने ए को फिक्स रखा, कैसे याद करेंगे? ओ बी माइनस, यहां पर हमने ए सी याद किया, ओ सी माइनस, हमने क्या याद किया? ए बी, ए सी और ए डी याद किया, ये क्या जाएगा? ओ डी माइनस। और बड़े आसानी से चारों बिंदु के समतली होने के लिए 3 सदिश आएगी। अब इसका मान, इसका अदिश गुणनफल, तीनों का अदिश त्रिगुणन, क्या होना चाहिए? 0। क्या हो? तो यहां हम क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे, ए बी, ए सी और, अब अगर ये 0 आ गया तो हम कहेंगे समतली है, अगर ये 0 नहीं आया तो हम कहेंगे समतली। तो ध्यान रखना, आपको करना क्या है? हमने ए को फिक्स रखना है, जरूरी नहीं है कि ए फिक्स रखो, आप बी बोलोगे बी ए निकाल लो, बी सी निकाल लो, बी डी निकाल लो, सी ए निकाल लो, सी बी निकाल लो, सी डी निकाल लो, डी ए निकाल लो, डी बी निकाल लो, डी सी निकाल लो। ए को फिक्स रखना है, उससे 3 सदिश याद करना है, अन्य बिंदुओं को नहीं करते, और चारों के लिए समतली होने का शर्त है। इसी में ठीक इसी प्रकार से आपको, जैसे हमने भी बताया 3 सदिश समतली हैं, यहाँ भी 4 बिंदु देगा, उससे 3 सदिश बना करके उसको समतली दिखाना, या उसी क्वेश्चन दे देगा कहीं एक स्थान पे लैम्डा रख देगा, कह देगा कि लैम्डा किस मान के लिए चारों बिंदु क्या होंगे? समतली होंगे। इसी प्रकार सॉल्व करना है आपको, वहां पे लैम्डा, तो सेम कंडीशन है, सेम मान है, और बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व। फिर हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, इस पर कि 3 सदिशों की ज्यामिति व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल की ज्यामिति। तो देखो बहुत सरल है, यहाँ पर ज्यामिति व्याख्या यहाँ पे ये है, ये हमने एक समांतर सफलक बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे हमने ये लंबवत दे दिया एन। तो देखिए यहाँ पे हमने जो मान दिया, यहाँ पर वो ए, यहाँ पे वेक्टर ए दे दिया, यहाँ पे वेक्टर बी दे दिया, इस साइड में इनके बीच का कोण थीटा दे दिया, और ये वेक्टर
क्या दे दिया ना, यहाँ देखिए, यहाँ हम बी रख देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पर, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। सी रख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम ए रख देते हैं। अब इनके बीच का कौन क्या रखते हैं, अल्फा। तो हम देखते हैं कि जब ये बी क्रॉस सी, ए बी क्रॉस सी हम ज्ञात करेंगे तो मान क्या होगा यहाँ पर, मापांक बी क्रॉस सी, देखिए ध्यान रखिए, मापांक बी क्रॉस सी यहाँ पे, और इनके बीच का कोण मतलब ए क्रॉस बी, इनके बीच का कोण क्या जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इनके बीच का कोण जाएगा, दोनों के कॉस, यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त होगा बड़े आसानी से। मापांक भी पूरा मान अलग अलग देते हैं यहाँ पे, तीनों का मान बड़े आसान तरीके से, मापांक भी और यहाँ पर मापांक सी साइन थीटा और कॉस, ये इसका इसके बीच में कोण। क्यों, देखिए यहाँ ये आया कैसे, बी है, बी क्रॉस सी में क्या आएगा, बी क्रॉस सी में आएगा मापांक सी साइन थीटा एन कैप। यहाँ से एन कैप दिखाई दे रहा है ये, तो ये एन कैप की वैल्यू निकल गई यहाँ से, ये वैल्यू बी क्रॉस सी का था। अब इसके बीच में कोण अल्फा है, तो पूरी वैल्यू हमारी आ जाएगी मापांक साइन थीटा कॉस अल्फा। तो ये जो मान प्राप्त होगा ये क्या होगा, बहुत सरल है। यहाँ से देखिए मापांक ए, इस मापांक ए और कॉस अल्फा को अलग कर लें, मापांक ए कॉस अल्फा अलग कर लिया, और ये हो गया आपका मापांक बी मापांक सी साइन थीटा। तो ये जो मान है ये देखिए किसी, ये दिखाई दे रहा है समांतर चतुर्भुज, ये नीचे वाला तल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, जो पिछले वीडियो में बताया था हमने, और ये इसकी ऊंचाई बन गई, क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन। ये आपका क्षेत्रफल और ये ऊंचाई, ये क्या बन गया। तो इससे निष्कर्ष आपको इतना नहीं आना, आपको थोड़ा ध्यान रखना है बस कि तीन सदिशों का अदिश गुणनफल दिए गए तीन सदिशों का अदिश गुणनफल उस समांतर षटफलक के आयतन के बराबर होता है जिसकी तीन संगामी कोरें दिए गए सदिशों से निरूपित हो। क्या काम है, तीन संगामी कोरें दिए गए सदिशों से निरूपित हो। अर्थात ये जो मान है इसकी ज्यामितीय व्याख्या यही है कि यह एक आयतन को व्यक्त करता है, किसके आयतन को, समांतर षटफलक के। ठीक है, ये जी इसकी ज्यामितीय व्याख्या है। तो ज्यामितीय व्याख्या पूछता नहीं है, फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए कि ये ज्यामितीय व्याख्या। अब इसी में ये आपका तीन सदिशों का अदिश गुणनफल रहा, बहुत सिंपल है, बहुत सरल तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। इसी में थोड़ा सा और ले लेते हैं, इससे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा बहुत सिंपल तरीके से। और तीन सदिशों का सदिश गुणनफल, तीन सदिशों का सदिश गुणनफल बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सरल तरीके से आपको ज्ञात हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस तीन सदिशों का जो अदिश है वहां सदिश लिखना है, और इनमें डायरेक्ट हम मान ज्ञात करते हैं, यहां से सदिश गुणनफल ज्ञात करें। क्या कहें, तो तीन सदिशों का सदिश गुणनफल क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस यहाँ पर दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ सदिश गुणनफल क्या कहलाता है, तीन सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं, कोई अलग मान प्राप्त नहीं करते हैं, और बड़े आसान तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको पहले बी क्रॉस सी निकालना होगा, और उससे फिर जो आंसर आएगा उससे ए में फिर से क्रॉस करना होगा। तो क्रॉस हल करने के लिए बड़ा मेथड और सारणिक मेथड का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको इसी प्रकार से हम लिखते हैं। ये एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश। अगर ये सदिश राशि है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तीन सदिशों का सदिश। लेकिन इसके मान को घटक के रूप में ज्ञात करेंगे तो दो बार हमें सदिश गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा, एक बार बीसी का एक आंसर आएगा, फिर उसका। ठीक, ये थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन होते हैं लेकिन सरल होते हैं, क्योंकि सदिश गुणनफल आपको आता है। ठीक, और इसमें बहुत ज्यादा डिग्री क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सरल होते हैं। इसी बेस में आते हैं कि इसको जो सदिश गुणनफल है इसका अदिश गुणन रूप क्या होगा, किसका, इस तीन सदिशों के सदिश गुणन का अदिश गुणन रूप क्या होगा, मतलब इसका मान अदिश गुणनफल के रूप में क्या होगा। तो देखो बहुत सरल है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम बड़े आसानी से दिखा सकते हैं।
ए का सी के साथ फर्स्ट और लास्ट, ए डॉट सी और यहाँ पर बी, यहाँ बी का कोई डॉट या क्रॉस नहीं लगाया, केवल बी, ए डॉट सी संख्या हो जाएगी अदिश राशि उसका बी, और माइनस फिर यहाँ पर ए का सी के साथ हो गया, ए का बी के साथ, ए डॉट बी और जो बचा हुआ है तो यहाँ देखिए डॉट जुड़ा आ गया और ये अदिश रूप बन गया, और ये क्या कह रहा है इसका अदिश रूप, तीन सदिशों के सदिश गुणनफल का ये अदिश गुणनफल रूप है, अदिश गुणन। कैसे याद करना है, फर्स्ट का लास्ट जो बाहर है ए सी जो बचा है उसको बाहर लिख देंगे, फिर ए बी जो बचा है उसको बाहर लिख देंगे, लेकिन डॉट अंदर है बाहर गुणा नहीं है, तो सदिश से सदिश घटाएंगे सदिश का आंसर आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लिखें ए क्रॉस बी और यहाँ पे डॉट सी कर दें तो क्या हो सकता है, यहाँ देखिए ये भी वही है, ए क्रॉस बी, सॉरी यहाँ डॉट नहीं यहाँ क्रॉस आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्योंकि हमें सदिश पढ़ना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए का डॉट सी और यहाँ जो बचा है बी, फिर माइनस, फिर देखिए बी का डॉट सी और फिर बाहर क्या हो जाएगा, तो अब क्या देखा पहले का लास्ट जो बचा हुआ है, फिर दूसरे का लास्ट जो बचा हुआ है, यहाँ पे जो बाहर होता है क्या ए बाहर है तो ए दोनों ब्रैकेट में है, यहाँ सी बाहर है तो सी दोनों ब्रैकेट में, बड़े आसानी से दिखा सकते हैं। आपने देखा कि ये दोनों मान क्या बराबर है क्या, नहीं ये दोनों मान बराबर नहीं है, उस कंडीशन में देख सकते हैं उपरोक्त से, उपरोक्त कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर नहीं होगा ए क्रॉस बी और क्रॉस इसके बराबर नहीं, दोनों के मान अलग अलग, कई सदिश बड़ा है इसमें मान क्या होता है बदल जाता है। तो इसके आधार में क्वेश्चन आएंगे यही रहेंगे कि एबीसी दिए हुए उनका सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, या ऐसे उसके अदिश रूप में मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सरल होते हैं, इसका केवल यही रूप है और इसके रूप से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष ज्यादा गुणधर्म नहीं है और बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि जो सदिश की ये मान है, तो जो सदिश की वैल्यू प्राप्त होगी वो निश्चित तौर पर यहाँ से हमें इसकी ज्यामितीय व्याख्या करनी है कि इसकी भी ज्यामितीय व्याख्या क्या होगी, तो इसी में दो लाइन और ज्यामितीय व्याख्या बता देते हैं और ये टॉपिक आपका कंप्लीट करते हैं। तो ज्यामितीय व्याख्या में हम आते हैं कि सदिश का जो ज्यामितीय व्याख्या है, सदिश ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखिए यहाँ बी क्रॉस सी, बी और सी पे बी और सी तल पर लंब सदिश, बी सी तल पर बी क्रॉस सी लंब होगा, और ये दोनों गुणनफल ए और बी क्रॉस सी तल पर लंब होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब ये इन दोनों के तल पर लंब होगा तो इन दोनों के तल पर लंब होगा, इसका मतलब बी और सी के समांतर होगा, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसा सदिश है, एक ऐसा सदिश है जो सदिश बी व सी वाले तल के समांतर होगा, बी व सी तल के समांतर होगा, किसके बी व सी तल के, अर्थात दिए गए सदिश में जो सदिश होगा वो किसके समांतर होगा, बी और सी तल के समांतर होगा, ठीक है, या उस तल के समांतर होगा, या उस तल में होगा जिसमें बी और सी उपस्थित हैं, या हम कह सकते हैं उस तल में होगा जिसमें बी और सी दोनों उपस्थित ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम बी और सी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किस रूप में व्यक्त करते हैं, बी और सी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर लिख सकते हैं लैम्डा बी प्लस म्यू सी, यहाँ पे लैम्डा और म्यू वास्तविक संख्या है। तो देखिए ये मान हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि जब घटक रूप न दिया हो और तीन सदिश दिए हैं ए बी और सी, और ये तीनों कैसे होंगे, समतली होंगे, कैसे होंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है ये घटक नहीं आई के नहीं दिया हुआ, खाली सदिश दिया हुआ है, तो इसके लिए सिंपल सी बात है
वेक्टर ए बराबर लैम्डा वी प्लस, अगर ऐसा है जहां लैम्डा और म्यू बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं घटक रूप में, घटक रूप नहीं, ये तीनों समतली होंगे, अर्थात तीन सदिश समतली होंगे जब वो किसी भी एक सदिश का मान दो सदिशों के किसी गुणांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, इसका भी कहीं कहीं यूज होता है, कम होता है कहीं कहीं होता है। तो ये सदिश गुणनफल तो बहुत सिंपल है, इसका जो मान होते हैं सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और अदिश गुणनफल जो मान होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको देखिए, इनको पढ़िए और जो क्वेश्चन है उसको पूछिए। आज के लिए इतना ही, आपका ये टॉपिक सदिश कंप्लीट होगा। अगर कोई चीज़ छूट रही है तो आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अध्ययन करते रहिए। जय हिंद।